Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababna al-ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान देखने वाले सभी हमारे व्यूवर्स को आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में बखैरियत होंगे। खुसूसी तौर पर जो लोग कराची में रहने वाले हैं, कल से क्योंकि बारिश का आगाज़ हुआ और हमारे लिए ये आगाज़ जब भी होता है, जब भी ये सीज़न आता है, हमें एक डर सा महसूस होता है। हमें वो वाला इत्मीनान या खुशी नहीं होती जो दीगर शहरों में रहने वालों को, स्पेशली इस्लामाबाद में रहने वालों को, लाहौर में भी रहने वालों को, जो बड़े शहर हैं, उनको जो इत्मीनान, जो खुशी होती है और जिस तरह वो घरों से बाहर निकल के इंजॉय करते हैं। कराची वाले जो हैं, आज मुझे कोई कह रहा था कि हमें तो लोग कहते हैं घर वापस आ जाओ, बारिश हो गई, और लाहौर और इस्लामाबाद वालों को लोग कहते हैं कि आओ चलो बाहर चलते हैं, इतना सुहाना मौसम हो गया। तो हमारा ये सुहाना मौसम
एक सवाल जनरेट करता है और वो सवाल बहुत अरसे से हमारे दरमियान है, लेकिन बाकी तमाम सवालात के साथ कभी इसका जवाब भी नहीं मिल सका कि बारिश खुसूसी हमारे लिए, कराची वालों के लिए, या अगर आप सिंध प्रोविंस को भी उठा के देख लें, क्योंकि मुसलसल अल्लाह माफ करे सैलाब का सिलसिला रहा है पिछले सालों में, तो बारिश हमारे लिए बाइसे रहमत है या जहमत है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आपको पता है शहरी हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। और मुफ्ती मोहसिन जमान भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन टॉपिक पर पूरी तरह से हर जाविये से बात करने से पहले मैं आप लोगों की पर्सनल डिटेल जानना चाहती हूँ कि कल से आपके क्या हालात रहे। अच्छा, वैसे बारिश है तो जाहिर है बहुत जरूरी सबके लिए, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी बारिश शुरू होती है ना, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। सबको होती है। टेंशन ये होती है कि अब हमारे यहाँ अभी रोड ब्लॉक्स, पानी फुल है, लाइट का कोई पता नहीं है, और ये एक जगह नहीं सब जगह। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बारिश होनी है, ये सबको पता है, जैसी होगी फील्ड ट्रिप्स हो जाएंगे, मतलब लाइट उड़ गई, रोड भर जाना, तो वो सारी जो सिचुएशन है वो लोगों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। और सेम वही हमारे साथ है कि हम भी अब कह रहे हैं कि बस अब रुक जाए, अगर इस तरह होती रही तो फिर आगे किस तरह काम होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके साथ क्या मामला रहा? क्योंकि बारिश हमारे लिए तो बाइस रहमत है, लेकिन जहमत हम सब ने मिलकर उसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी कारी साहब ने जो आयत मुबारक तिलावत की ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाया अन्ना सबबना मा सब्बा, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है अनोखे अंदाज में। बेशक अल्लाह की वो रहमत है, लेकिन अल्लाह तो अपनी रहमत बरसा रहा है, लेकिन बंदे कुछ मामला ऐसा करते हैं कि वो रहमत बन जाती है। तो कल ऐसा ही हुआ कि एक जगह बयान भी था, वहाँ पहुँचना था, तो वो जैसे तो पानी की वजह की सहूलियत की वजह से, और जो पानी की जो कहते हैं कि रश भी था, लोग गिर भी रहे थे, बाइकें स्लिप हो रही थी, कुछ नुकसान होते। यहाँ तक कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ 2 लड़के बेचारे पानी की, उनको पता नहीं था कि करंट, 2 बच्चे, 2 जवान लड़के जहां बहाक हो गए। किस वजह से? किस वजह से कि उस जगह कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि उनको करंट लगा, और 2 जवान लड़के, ये नारायण चरंगी से आगे का इलाका है, तो वहां बेचारे वो जाहिर सी बात है माँ बाप उनसे पूछे ना उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी कि जवान बच्चे उनके इंतकाल करे। तो वजह ये थी कि पानी, वो बारिश में कोई ऐसा सेवरेज का निजाम नहीं था, या मामला से पानी जमा था, वो करंट वहां पर फैला हुआ था, वो बच्चे जब घुस गए तो पानी ने किसी करंट पकड़ लिया उसको, तो फिर इंसान की जिंदगी ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। लेकिन वाकई हमारे यहाँ निजाम, और आज तो मैं देख रही थी कि तमाम टीवी चैनल्स पे जब करंट अफेयर का टाइम होता है तो खास तौर पे उस वक्त यही फोकस किया जा रहा था कि हमारे कुछ इदारे जो प्राइवेटाइज हुए, तो 8-9 साल हो गए उनको प्राइवेटाइज हुए हुए, अभी भी समझ नहीं आती। और वही आपकी बात के हर साल वही मसला, हर साल वही मसला, यहाँ 2 बूंदें पड़ी नहीं कि आपके घर की बिजली गायब हुई नहीं। अच्छा, बिल भी बढ़ा दिए, यूनिट्स भी महंगे कर दिए, और अब तो उतना कुंडा सिस्टम भी इन्होंने काफी खत्म कर दिया, काफी आप कमर्शियल्स देख रही हैं, तो चोरी भी इतनी नहीं हो रही। प्रॉफिट का भी बड़ा वावेला है कि बड़ा प्रॉफिट बनाया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो मसले हल नहीं होते। मुझे और ममालिक समझ नहीं आते जो अगर यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसी हैं जहां अरसा दराज से बारिश होती रहती है, थोड़े थोड़े वक्फे बाद होती है, और वहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होता। और देखिए सबसे ये जो जैसे मुफ्ती साहब ने बात की, बिजली का ना आना जाहिर है आपके लिए दिक्कत है, परेशानी है, घर में बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेकिन अगर जान से ही चला जाए इंसान इस वजह से कि एक तो बिजली नहीं आ रही, और जहां पर बिजली नहीं आनी चाहिए वहां तारों में लिपट के आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये होता है कि घरों से टेलीफोन आना शुरू होते हैं, जहां आपने कहा था जैसे इंट्रो में कि बारिश हो तो ये डर लगता है, अभी तो ये आंधी के साथ नहीं, जो हवा चलती है, वरना उसमें काफी चीजें गिरती हैं, और लोगों की उसमें बात कितनी हुई है माजी में, और कितने होर्डिंग्स का हमने वो देखा है। मुझे याद है कि वो कोई दोपहर शाम का टाइम था, और कितनी, हाँ, किस तरह कितनी होर्डिंग्स गिरी थी, कितने लोग उसमें जख्मी भी हुए थे। बिल्कुल। खैर, हम इस सब्जेक्ट पे आगे बात करेंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी है या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर भी मुफ्ती साहब से कहेंगे कि आज जरूर बात करें। हो सकता है किसी के दिल में इनकी बात उतर जाए, और हो सकता है कि अगले साल के लिए शायद कोई प्लानिंग हो जाए। चले, और आप भी सजेशन वैसे दीजिएगा कि प्लानिंग क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल में हम जैसे लोग जो है उनसे कोई प्लान ले ले, प्लानिंग हमसे बनवा ले, हमसे बनवा ले, तो हाँ नहीं बन पा रही, क्योंकि हमें हर साल का पता होता है कि यही वाला सीजन है अगस्त तक, जब अल्लाह माफ करे, आपने देखा सिंध में सैलाब भी भरपूर आता है, क्योंकि बारिशें भी भरपूर होती है। हम जो प्लानिंग करेंगे उसमें हम अपना कट नहीं रखेंगे ना, तो वो कट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नात खां इस वक्त मौजूद हैं, बिलाल नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम, आपसे नात सुनेंगे। मैं तो जहाँ भी हो
से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर साज़ की आहटों के साथ चलता है, मेरा हर साज़ की आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं कि रहमत आलमीन के, मैं सदके जाऊं कि रहमत आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और बड़ा करम होता है आप जैसे लोगों पे जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है और जो इस तरह से नात पढ़ सकते हैं। और शहरी ने तो उसका आगाज़ कर दिया, हमने तो बचपन में पढ़ी और बस फिर सोचा आवाज़ अच्छी नहीं है तो रहने देते, ट्राई कर ली दोबारा एक दफा। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाई, इसके लिए कॉन्फिडेंस अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि आप एंकर हैं या टीवी पर आते हैं तो आप नात भी, वो उसमें एक तकद्दुस का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, तो आवाज है, तकद्दुस है। तो आपने तो माशाल्लाह शुरुआत की है तो इसे कंटिन्यू करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिन लोगों की आवाज अच्छी होती है और वो इतने एहतराम से अपना ये नजराना पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी कबूलियत फरमाए। अब हमें जाना है किचन में और इनसे आज ये सवाल करेंगे कि अभी जब अंधेरे में खाना पकाया है इन्होंने, ये सवाल बनता है। ये वैसे हमारी सारी बहनों से सवाल बनता है बिल्कुल, जो आजकल ये अभी मैं इनको एकदम से मुझे ज़हन में आया कि एक खातून थी, उन्होंने अंधेरे में चीनी डाल दी थी नमक की जगह। ये मुझे एकदम रिकॉल हुआ वाकया। वो खाना आपने तो नहीं खाया था? मैंने खाया था, इसलिए मुझे खाया था। ओके चले भाई, उन्होंने बगैर टेस्ट किया हमें खिला दिया। तो चलें जी किचन में चलते। लज़्ज़त रमज़ान में शेफ राहिला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज तो काफी फ्रेश लग रही हैं। नींद पूरी हो गई है। अच्छा ये सार्कास्टिक था वैसे, मुझे लगा ये वैसे नई बात है कि इनकी नींद पूरी हो गई, लोगों की नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, एक्चुअली हो नहीं पाती नींद पूरी ना, प्रॉब्लम होता है।
अच्छा, घर वाले जो हैं वो भी आपका कभी कभी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पूरे दिन ही आप नींद में रहते हैं ना? बिल्कुल। देर में भी उठे तो फिर उठे, फिर कुछ हुआ, फिर उसके बाद दोबारा कोशिश करते हैं कि बार-बार बिस्तर पे जाएं, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा हो नहीं पाता। और वो दिन की नींद की बात वो नहीं है जो रात की। सही अल्लाह ताला ने रात बनाई ही इसीलिए प्रॉपर नींद करने के लिए। आप आम दिनों में इतना जागते हैं जितना अभी आजकल जाग रहे हैं? नहीं, इतना नहीं जागता क्योंकि जाके भी सोते सोते 6, 7, 8 बज जाते हैं। 8 बज जाते हैं मुझे। तो ये ज्यादा हो गया। अब रूटीन दोबारा हो गया। 8 बज जाते हैं। पता नहीं क्यों नींद आते आते टाइम लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है। वैसे भी जब हम जाते हैं 3-4 बजे सोता हूँ मैं नॉर्मली, लेकिन अब 8 बजे सो रहा हूँ। ओहो, बॉडी क्लॉक जो है वो आपकी इस तरह से हो गई है शिफ्ट। हाँ जी, आज तो ये हांडी रखी हुई है। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। आप पहले से इसे रखकर गई थी। क्या बना रही हैं? आज चिकन हांडी बना रहे हैं, बोनलेस चिकन हांडी। बोनलेस चिकन हांडी बना रहे हैं, ठीक है। और वाटरमेलन जूस है। हाँ, नहीं इनके खाने माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये लाल चटनी है या टमाटर है? नहीं, ये टमाटो प्यूरी। ओके, ऐसी लहसुन की चटनी बनती है रेड। लेकिन उसमें फिर स्पाइस चीजों से वो आता है। मतलब है, किचन से लगाव है। जी बिल्कुल, अब तो ज्यादा हो गया। हाँ, मुफ्ती साहब सुन लिया आपने, किचन से लगाव ज्यादा हो गया। जी जी, इंशाल्लाह इससे जुड़ी हुई चीजों से भी लगाव हो जाएगा। जी, इसकी रेसिपी तो बताएं जल्दी से। अच्छा, हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हमने प्याज पीसी हुई है, इसको हम डाल के ड्राई करेंगे। ठीक है, इसमें जो पानी है उसका ड्राई जब तक नहीं होगा उसके पहले हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, जब हमारी प्याज ड्राई हो जाएगी, ऐसे ही प्याज डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे पहले? नहीं, ऑयल नहीं डालेंगे। अच्छा, ठीक है, ऑयल हम प्याज डालेंगे, इसमें पानी है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ब्राउन हल्का सा अपनी शक्ल चेंज कर लेगी। फिर हम इसके बाद जो है हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। स्पाइसी जितने ही रखे हमारे पास, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, नमक है, लहसुन का पेस्ट है, और इस तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। ठीक है, देन हमने फिर चिकन डालनी है। चिकन के बाद हमने इसको ढक देंगे गलने के लिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जब ये गल जाएगी तो उसके बाद हमने जो है ये हमारा रखा हुआ है टमाटर प्यूरी इधर है, ये टमाटर पेस्ट है, मतलब बॉईल करके छिलके अलग हुए हैं इसके। अच्छा, ठीक है, और ये जो है हमने ब्लेंड कर दिया है। हाँ, प्यूरी। ठीक है, फिर हम वो डालेंगे। ठीक है, आखिर में हमने जो है वो लेमन जूस है हमारे पास, लेके लेमन जूस और क्रीम, और हम डालेंगे मिला के मिक्स करके। तेल नहीं डाला इसमें किसी भी जगह? तेल हम आखिर में भूनते हुए डालेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जो आप स्पाइसेस डालती हैं कितने कितने चमचे डालने होते हैं, आप बता देती हैं? अंदाजे से डालती मैं। अच्छा, अपना अंदाजा? अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा बिल्कुल सही होता है। तो हम किस तरह फिर करेंगे अगर हम कभी ट्राई करना चाहें? अच्छा, ये जितनी चिकन है, कितनी चिकन है? ये हाफ केजी से थोड़ी ज्यादा ही है, 3 पाव के करीब आई थिंक होगी। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हम जो है गरम मसाला अगर डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून। सबके 1 टीस्पून डाल दें? नहीं, जरूरी नहीं है। डाली जाती है। और जब गरम मसाला डलता है ना तो नमक थोड़ा देख के डालना होता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा नमक। और हल्दी इतनी डाली जाती है, सालन बिल्कुल पीला हो जाएगा फिर आपका। बिल्कुल 1/4 के हिसाब से चमचे डलती है उसमें। ठीक है, सीख क्या जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन के दिन बहुत कम रह गए, वरना हम ऐसा प्लान करते कि इनको यहाँ खड़ा करके एक दिन में ट्राई करते हैं। हाँ, कुछ तो ट्राई करवा, लेकिन वो हम सहरी उस दिन ना करें फिर। अगर ये करना है तो सहरी का इंतजाम अलग होता है। सहरी का इंतजाम अलग हो। और इस वक्त जो है हमारी कवाली की बारी, अब कवाली सुननी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल्ला नियाजी, वक्कास नियाजी, कव्वाल ग्रुप। इनसे कवाली सुनते हैं प्लीज। सूरह रहमान फबी अय्याला रब्बी गुमात का ज़िबान का मंजूम तर्जुमा पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ए बड़ी शान के माबूद बड़ाई वाले, बड़ी शान के माबूद
वाले, ऐ मेरे एक खुदा सारी खुदाई वाले, ऐ मेरे एक खुदा, ऐ मेरे एक खुदा सारी बड़ाई वाले। तह को रसाई वाले, अल्लाह अल्लाह अर-रहमान, अल्लाह आसमां की रिफ़ाते तेरी अता, आसमां की रिफ़ाते तेरी अता, सूरत मीज़ान है जिसको रखा, सूरत मीज़ान है जिसको रखा, सूरत मीज़ान है जिसको रखा, सूरत मीज़ान है जिसको रखा। ये खजूरों और मेवों की ज़मीन, ये खजूरों और मेवों की ज़मीन, ये अनाजर निकहते गुल की अमीन, ये अनाजर निकहते गुल की अमीन। आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे, आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे, आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। रब्बी कुमार तू कल सिवा, ओ आदमी
माशाल्लाह। कवाली आपने सुनी मुफ्ती साहब, मुझे लगा कि सुनते वक्त आपके दिल में कुछ बात आई और आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, माशाल्लाह अच्छी कवाली पढ़ी इन्होंने और अल्लाह के नाम से इन्होंने इब्तिदा की, अर्रहमान और रहीम। लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि जब भी आप कवाली पढ़ें तो कोशिश करें कवाली के दौरान ना कोई ऐसी आयत ना इस्तेमाल फरमाएं कि जिससे, क्योंकि इसमें साज भी है, अच्छी बात है। आप नहीं, मैं अर्ज कर दूं आपके, नहीं मैं समझ गया आपकी बात जी, मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पिछली मरतबा एक वराफाना लगा जिक्र आपने पढ़ी थी, तो अल्लाह का कलाम चल रहा था, तो साथ साथ आप एक साथ भी चल रहा है, तो कुरान की आयत ना पढ़ी जाए, आप अल्फाज उर्दू में इसको इस्तेमाल कर लें। इससे ये होता है कि आपकी बात सही है। आयत नहीं, सिर्फ वराफाना लका जिक्र को यूज किया गया। तो मैं इस बात को आगे भी बढ़ाते हैं और अपने सब्जेक्ट की तरफ भी आते हैं। हमारे पास एक ब्रेक आ गया है, रमजान हमारा ईमान में वापस आते हैं इस वक्फे के बाद। जो रमजान हमारा खुशी का ये महीना है जो आया है, रमजान हमारा। रमजान हमारा ईमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है मिसेस खान ने। अब अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिसेस खान का तो वैसे मैच मेकर के अलावा भी अब बड़ा सारा इंट्रोडक्शन हो गए हैं, बड़ी वोकल हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, हर मौजू पे बात कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। और एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको ये लगता है, वैसे तो हम सब्जेक्ट बारिश के हवाले से बात कर रहे हैं और इस रहमत को जिस तरह हमने जहमत बना दिया उस पर भी बात करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस वालों के दिमाग में कोई खलल है तो उस हवाले से भी आप इनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और लोगों का खलल तो आप सही कर देते हैं, अगर अपने दिमाग में खलल हो तो वो डायग्नोस कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। हाँ। अपनी गलती और अपनी बीमारी को मानना। हाँ। और खासतौर पे हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें नहीं मानी जाती। मुल्क में छोड़े, प्रैक्टिशनर्स मान लेते हैं अपनी ये चीज के मेरे साथ भी कोई मसला हो रहा है। आई थिंक आपस में एक दूसरे के साथ जो कोलीग्स होते हैं वो बता देते हैं कि तुम्हें ये है, तुम्हें ये मसला आ रहा है। और खासतौर पे जब साइकोलॉजिकली हम बात करते हैं नफ्सियात पे, तो वहां पे तो ना मानना सबसे पहले एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं ना मानूं। हाँ। लेकिन जब कोई कान में बात डाल देता है तो आपको चाहिए रोज थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि आज मुझे गुस्सा ज्यादा है, आजकल थोड़ा बहुत नफ्सियाती प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता ही है, कहीं ना कहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो होता ही है आजकल। तो लाजमी एक गाड़ी चलती है 2 महीने में तो ट्यूनिंग पे जाती है, तो इसी तरह हमारा दिमाग और हमारी बॉडी ये दोनों दिन रात चलते हैं, तो इनकी ट्यूनिंग आई थिंक करानी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज को महंगा बहुत कर दिया, इसलिए प्रायोरिटी नीचे चली गई है, वरना दूसरे ममालिक के अंदर लोग चले जाते हैं। इतना महंगा नहीं है जितना इसका महंगा इलाज है, महंगा ओवरऑल महंगा कॉन्सेप्ट है, दवाई भी महंगी। नहीं, एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं हाय हाय साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, इसके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई ये खलल आ गया, कोई हल्का सा पागल हो गया, नींद पागल हो गया, इसलिए भी लोग जरा अवॉइड करते हैं। अब तो थोड़ा सा बेहतरी आती जा रही है। इन्होंने भी मुझे मना किया था वैसे। हाँ? किसने मना किया था? इन्होंने मैंने मना किया था कि बताना नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं मिसेस खान, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। कल या आज आपको कोई परेशानी हुई बारिश की वजह से? कोई खास? बहुत परेशानियां हुई हैं, बहुत परेशानी। बिजली की वजह से, बिजली चली जाती है आपके घर के आसपास, आगे पीछे सारा पानी धड़ाधड़। अभी तो मैं तो निकली नहीं थी, अभी जैसे निकली मुझे क्या पता था सामने पानी, और धड़ से पानी में गया। अच्छा, एक तो पाँव पूरा गीला, फिर मैंने दूसरा कदम जरा संभल कर पाँव उठाकर चली मैं। जब गाड़ी में बैठने लगी मुझे नहीं पता था गेट के बाहर इतना पानी होगा। मैं निकली ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा था कि बाहर पानी इतना मौजूद होगा। तो अब ये देखे ना, और फिर करंट लग रहे हैं, आपको पता है ना हमारे यहाँ पर तो कोई वायर्स लटक रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट्स जमीन में है, पानी पे बच्चे जा रहे हैं, जी बिजली से मर गए कितने बच्चे। तो ये, और अब आप देखें हैदराबाद का देख लें
कि वहाँ नॉन स्टॉप 4 दिन से उधर तो बिजली है ही नहीं, और यहाँ भी ऑफ एंड ऑन बिजली 2 घंटा आ रही है, 6 घंटा जा रही है। तो दिस इज ये क्या, देयर इज नो गवर्नेंस। वैसे एक और बात भी है, हमारे पास बड़ा अच्छा पॉइंट अभी आया है, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हम भी कोई खास काम नहीं करते, हम भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, और हम भी इस वेस्ट में अपना हिस्सा पूरा पूरा डालते हैं कि जितनी गंदगी है या जितना निजाम खराब हो सकता है वो हम भी करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हुए लोग नहीं करते। ट्रैफिक जैम्स में आप देखिए हमारी गलती बहुत होती है, ठीक है, अब और सड़कें नहीं हैं या फ्लाईओवर्स नहीं है, अंडरपासेस बन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है व्हाट्सएवर, लेकिन कहीं कहीं हमारी भी गलती है, कहीं कहीं नहीं, काफी जगहों पे हमारी गलती होती है, लेकिन वही वाली बात जैसे उन्होंने कही कि अपनी गलती मानना इतना आसान नहीं होता। हाँ। और आज तो मुझे लग रहा है शहरी तो इस मूड में कि आज तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, आज तो सरासर इंतजामिया की गलती है। इंतजामिया की गलती है, इंतजामिया इतने बजट्स ले रही है, इतना बजट मिल रहा है, अभी तक तो ये नहीं पता चला मेयर कौन है। इसी फड्डे से हम बाहर नहीं आए, मेयर कह रहा है मुझे इख्तियारात नहीं मिले, वो कह रहा है हम इख्तियारात नहीं देंगे। हम इस फड्डे से नहीं आए, वो बारिश हो गई, इसमें बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे जी हो गई, अब दिखेगा सिस्टम क्या होगा। देखे ना, आपको 2 हफ्ते से कहा तो जा रहा था ना बारिश हो रही है, अपने नदी नारे सारे साफ करो। इसे खान 2 हफ्ते से नहीं कहा जा रहा, पिछले काफी सालों से कहा जा रहा है, ये 2 हफ्ते की बात नहीं, कहाँ जा रहा है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी होती, वो मेरी गवर्नमेंट, आप तो ऐसे कह रही है, हम लोगों की गवर्नमेंट जी हमारी, अगर हमारे दिमाग में डालती रहती कि गंदगी इधर नहीं फेंकोगे, इधर कागज नहीं फेंकोगे, इधर छालिया के मुझे बात बताएं कि हमारे घर में आपके तो बचपन से बहुत सारी गवर्नमेंट आई हुई होंगी, दिमाग में आता, हमारे बच्चे हमारे लोग सही, हम अपने घर में तो नहीं फेंकते चीजें, हम बाहर आके क्यों फेंकते हैं? हम बाहर ममालिक जाते हैं, हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते तो डरते रहते, आखिर क्यों? आप यकीन करके मैं जब दुकान पे जाती हूँ ना अपने मोहल्ले की, तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ डस्टबिन क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, मैं अंदर, उसने कहा अंदर वो पड़ा मिसेस खान, मैंने उधर से निकाला, बाहर से कोई ले जाएगा, मैंने कहा तो तुम इसको रस्सी बांध के रखो। ये क्या बात है, तुमने अंदर डस्टबिन रखा हुआ है, तो कोई बकरी का बच्चा हुआ जो ले जाएगा, रस्सी बांध के रखो, चोरी हो जाती है। आपको बताऊं, एक जगह अगर कोई पानी का गिलास रख देना तो स्टील के गिलास को चेन से बांधा होता है, गिलास भी ले जाते हैं, गिलास भी चोरी हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें। मुफ्ती साहब एक बात बताएं, आज हमारे पैनल पे भी लोग बहुत एक्टिव हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है और सबका दिल बहुत दुखा हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है। ये जो बात कही जाती है कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, आज के सब्जेक्ट में जरा हुक्मरान होंगे, तो ये जरा बता दीजिए। अच्छा, मैं इसकी पहले बात करने से पहले बहन, क्योंकि जज्बात माशाल्लाह उन्होंने हुकूमत की बात है, लेकिन पहले बारिश को जाने है क्या। देखिए अभी मैंने एक आयत का आपके सामने तो मफहूम बयान फरमाया था कि बारिश जो है अल्लाह ताला बरसाता है अनोखे अंदाज में। बारिश है क्या? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बारिश का जो कतरा जब गिरता है ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता भी उतारता है, तो हर खतरे के साथ एक फरिश्ता होता है। तो ये बारिश की एक रहमत। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं जब बारिश होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु मस्जिद की तरफ रुजू करते, यानी जब अल्लाह की रहमत पड़े तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, ना कि दुनिया की तरफ लग जाएं। तीसरी बात ये, हुजूर फरमाते हैं बारिश शिफा है, यानी कि बारिश का पानी अगर किसी ऐसे मरीज को पिलाया जाए तो जिस तरह आब ज़मज़म हम पिलाते हैं, जिस तरह हम पाक पानी या अल्लाह ताला के दीन का कलाम का पढ़ा हुआ पानी पिलाते हैं, इस तरह बारिश का पानी भी आप किसी को पिलाएंगे उसमें भी उसको शफा मिलेगी। तो ये अल्लाह की रहमत है। आप देखिए स्किन प्रॉब्लम्स भी जिन लोगों को होते हैं, अगर वो बारिश में नहा लेते हैं वो साफ हो जाते हैं, धब्बे और प्रॉब्लम्स ऐसे एक्जिमा वगैरह। और एक बात और याद रखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बारिश के वक्त जो दुआ की जाए अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाता है। और अभी जैसे आप लोग थोड़े जज्बात में थे ना, तो हुजूर फरमाते हैं कि एक और दुआ एक का वक्त बड़ा अहम होता है। वो बड़ा अहम वक्त वो कौन सा होता है कि जब इंसान गुस्से में हो ना और उसमें ताकत भी हो कि सामने वाले को मैं टाइट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ या उसे रोक सकता हूँ, तो वो अपनी जुबान को रोक कर यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस वक्त जो दुआ करेगा ना अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अच्छा। तो ये मुराद क्या है, इससे पता क्या लगा कि ये ऐसी हालत है कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है ना, और उसके अंदर ताकत भी है, कुव्वत भी है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और उस वक्त जब दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उस बंदे के एक सब्र अता फरमा रहा होता है और उस दुआ को कबूल फरमा रहा होता है। ये किसी भी वक्त के गुस्से की बात है? जी, किसी भी वक्त के गुस्से। और उस सूरत में जब आप में ताकत भी हो कि सामने वाले का नौजुबिल्लाह मुंह तोड़ सकते हैं या उसके साथ जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप नई जालिम बन रहे, आप अखलाक से पेश आ रहे हैं, मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बल्कि खामोश रहे कि नहीं गुस्से पर सब्र कर रहे हैं, तो उस वक्त बंदा जब दुआ करता है ना अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। इसी तरीके से बारिश के जो औकात होते हैं इसमें जब मोमिन एक दुआ करता है तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। बारिश रहमत क्यों है? अगर आप साइंटिफिकली देख लें तो 558 किलोमीटर के रफ्तार से ना बारिश गिरती है। अच्छा। जैसे कि 1700 किलोमीटर की रफ्तार से गोली जो है ना
फी घंटा किलोमीटर रफ्तार, जब गोली निकलती तो 1700 किलोमीटर की रफ्तार से फी घंटा, लेकिन जब गोली लगती है तो छेद हो जाता है। बारिश उससे भी कई गुना ज्यादा रफ्तार से गिर रही है, लेकिन आप अल्लाह की रहमत देखें इंसान के कहीं छेद नहीं होता। वजह क्यों? अल्लाह ने आपको नजर नहीं आएगा, कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। मिसाल लो गाड़ी अगर बहुत तेज जा रही हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत तेज जा रही हो, तो आपके स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो गाड़ी स्लो हो जाती है। इसी तरीके से ये रहमत को ये समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह चाहे तो इसको कैसे रहमत भी कहते हैं ना, रहमत हम क्यों कहते हैं ये भी समझा दूंगा आपको। तो ये इतनी बड़ी रहमत है कि इतनी तेजी से आ रही है कि 1700 किलोमीटर से फी घंटा जब गोली लगती है तो इंसान के आर पार हो जाती है। हाँ। तो वो आसमान से 558 किलोमीटर फी घंटा आवर्स के रफ्तार से गिर रही है। अल्लाह ने जैसे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं और फिर आखिर में जाकर वो 8 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से अच्छा बंदे के ऊपर स्लो स्लो ये अल्लाह ताला की रहमत नहीं तो और क्या है। तो इससे मुराद है कि ये पानी जो है फरमाते हैं कि मैंने बारिश बरसाता अनोखे अंदाज में, इससे मुराद है कभी अल्लाह उसको रहमत बना देता है, कभी ऐसा भी होता है कि नूह की कश्ती है। हाँ अच्छा, इससे एक सवाल और आया और राहील का खुसूसी सवाल है ये, वही वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मौसम जो है वो अक्सर इतना अच्छा नहीं रहता, मुनासिब नहीं रहता। हम कहते हैं कि जी मौसम खराब है और इसको कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। जैसे पिछले साल भी जब हीट स्ट्रोक हुआ तो हमने कहा कि अल्लाह ताला की नाराजगी है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन हमारे मुआशरे में बुराइयां हो रही हैं और हम उसको रियलाइज करते हुए ये बातें करते हैं। लेकिन जब हम वेस्ट में देखते हैं तो वहां तो बड़े सुहाने मौसम होते हैं, जितनी बुराइयां उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वहां पर मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो क्या मौसम का या इस अब्र का या इस बारिश का कोई लिंक गुनाहों से है? मैंने भी इधर एक बात तुम्हारी सॉरी जी जी बात ये है कि अब आप ये देखें कि उधर डेवलपमेंट कितनी है। उधर आपने देखा है कि ये जब पानी बरस रहा होता है तो किस कदर जल्दी जल्दी से उनके पास इंतजाम आता है कि वो वाइप आउट कोई भी नहीं होता। उधर उन्होंने किनारे किनारे रोड्स के ऐसे इंतजाम किए हुए कि वो पानी बहता हुआ चला जाता और पता ही नहीं चलता, वो रोड्स पर नहीं रहता। यहाँ पर जहमत इसलिए होती है कि हमारी गवर्नमेंट ने आज तक 60 इयर्स में कुछ किया ही नहीं। हर साल सैलाब आ जाएगा, ये बारिश बरस रही है, अब फिर देखना अब 20 गुना ज्यादा बारिश बरसेगी ना और 20 गुना ज्यादा तबाही होगी। अब ये करके भिजवा देनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को, शायद कुछ अकल आए। जी इजाजत दे देना मिसेस खान। मैं अर्ज कर रहा था कि देखें बात ये है कि बारिश ये देख के नहीं बरसती कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है। बिल्कुल एक बात। इसी तरीके से अल्लाह की बारिश बरस रही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन बात यार ये है कि क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते? क्या वहां पर इंसान नहीं रहते? रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ये याद रखिएगा, अल्लाह सबका रब है और हम सब जो अपने रब के बंदे हैं। तो अल्लाह सबको दे रहा है, काफिर को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है। मकसद कहने का ये है कि जब इंसान एक अच्छा काम करता है तो जरूरी नहीं है कि दुआ देने वाला काफिर भी ना हो सकता। वहां एक मुसलमान ने दुआ दी, या अल्लाह मैं इस बारिश से बच गया, या अल्लाह इस मुल्क पर रहमत बरसा, तो अल्लाह के लिए तो तमाम कायनात का मुल्क। उनके पास उनके पास ये नहीं है जो उनके पास खा लेते नहीं बात ये हमने अपने इस्लाम के अहवाल को छोड़ दिया है, उन्होंने हमारे इस्लाम को पकड़ लिया है। बात है कि हमारा किरदार अगर हमारे इस्लाम के मुताबिक हो जाए ना, तो आप याद रखिए उमर फारूक भी वही थे कि अगर दरिया दजला के किनारे कोई प्यासी बकरा या बकरी अगर मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा क्यों वो बोलते थे। वजह ये थी कि उन्हें अपनी हुक्मरानी का एहसास था। उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े बड़े हमारे खुलफा को उठा के देखे ना, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, कैसर कसरा को पल भर में कुचल आए, जहां जाते थे दरो दीवार का नक्शा बदलाते थे। क्यों? अरे वो तो ये दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे एक इंसान एक मुसलमान, आप क्या बात करते हैं कि सिर्फ जमीन पर चलते हैं? खुदा की कसम मुसलमान का ईमान ये होना चाहिए कि अगर दरिया में भी घोड़े दौड़ा देना अल्लाह उसको फतह भी दे देता है। तो बात सारी ये, अगर हुक्मरान डरे इस वजह से कि मैं जाऊंगा मर जाऊंगा, मैं अपने आप को बचा लूं और लोग उम्मत मरती रहे तो कोई नहीं। बात ये है कि असल जिम्मेदारी सिर्फ उनकी भी नहीं, हम एक उंगली उनकी तरफ उठाते ना तो 4 उंगली हमारी तरफ इशारा दे रही होती है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को तो बचा रहे हैं कि भाई रोशनी अपने घर में हो, क्या एक लाइट हम बाहर लगा देते हैं कि जो रास्ते से गुजर रहा हो उसके लिए भी आसानी हो जाए? आप गैर मुस्लिमों को देख लें,
अगर वो अपने घर में रोशनी कर रहे हैं ना, तो बाहर भी उनके गार्डन में रोशनी होती है, कि आगे आने वाले को परेशानी ना हो। अगर अपने घर में कोई गंदगी नहीं है तो वो जानते हैं। तो असल बात है कि हमने इस्लाम के अहवाल को अपनाना बंद कर दिया। अच्छा, जानवरों का कितना ख्याल है वेस्टर्न वर्ल्ड में? जानवरों का कितना ख्याल है? हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास जो जानवरों की सूरत हाल है वो सबके सामने। इंसानों की सूरत हाल बहुत बुरी है। जी डॉक्टर वजाहत, इसमें एक और चीज भी बताइए कि ये जो हमारे ऐसे बड़े अब तो मौके आने लगे हैं कि हम गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते और हमारा ये फ्रस्ट्रेशन एज अ सोसाइटी बढ़ता जा रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जब तक आपकी बुनियादी चीजें आपकी जिंदगी में आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं होंगी, आप उस लेवल पे जा ही नहीं सकते जब आप किसी जानवर का ख्याल करें। जब आज इंसान भूखा है, लाइट नहीं है, उसके अलावा खबरों में कोई खुशखबरी नहीं बची, जब देखें आप स्ट्रेस है, उसके अलावा आप घर से निकलते हैं तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, जो सबसे जरूरी चीज है इंसान को। एक कमरे में एक को बिठाएं, दूसरे कमरे में दूसरे को बिठाएं और आप दोनों को एसी भी लगा दें, सब लवाजमात दे दें और एक को बोलें कि थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छा खाना आने वाला है, उसके हार्मोन्स और केमिकल्स क्या निकलेंगे, और एक को ये बोल के जाओ तुम देखो तुम्हारा हाल होने क्या वाला है, उसको इस तरह छोड़ के चले जाएं और दोनों को आप 1 घंटा ऑब्जर्व करें, उनकी बायोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी, केमिकल्स, आपको पता चल जाएगा दोनों की सिर्फ एक सोच देने से दोनों की बॉडी के अंदर चेंजेस क्या होते हैं। जब हमारे हालत जंग की कैफियत हमारे हर इंसान में डाल दी गई, जो कि आज की नहीं, ये 10-15 साल इंक्यूबेशन पीरियड रहा है ये बाकायदा, ये तो आज इन्फेक्शन फैल गया है और जिसमें हमारी अपनी भी बड़ी गलतियां हैं। तो उस इंसान की कैफियत अब हमारे पूरे पाकिस्तान जैसी कैफियत हो गई है, जो एक ऐसी कैफियत में है जिसको एक टेंशन है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ टेंशन ऐसी खाना पीना, तो वो प्लान है, वो तरीका है, वो की पॉलिसी है। डॉक्टर वजाहत, बहुत से सेटल्ड लोग भी जो अपनी जिंदगी में बहुत सेटल्ड हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जिनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनमें गुस्सा ज्यादा है, उनमें गुस्सा ज्यादा है, उनके गार्ड उतर के पहले गुस्सा करते हैं, वो लोगों को धमकी पहले देते हैं। वो एक दूसरा वो शो ऑफ वाली बात आ गई, वो तो बिल्कुल अलग। लेकिन जो इंसान के पास एवरेज जो थोड़ा बेहतर है, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो वो उन लोगों से बहुत बेहतर है एवरेज के तौर पे, जो कि एक अनएम्प्लॉयड आदमी है या जिसके घर के हालात खराब है फाइनेंशियली। इसे हम आगे बढ़ाते हैं। शहरी, आप ब्रेक ले लीजिए। आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं अभी कर रहे, पहले ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक की बारी है और हमारा जो टॉपिक है कि बारिश जो है वो रहमत या ज़हमत, इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो आया है रमजान हमारा, मैं तो खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझे में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, दाल से दाफे बला है वो, दाल से दाफे बला है
मोहम्मद में दाल रखा है, यूं मोहम्मद में दाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। जो फकीराने शाह बतहा है, बतहा है, जो फकीरान शाह बतहा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, हुसैन हसन, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। तेरा एजाज कब का मैं जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। और बहुत अच्छी नात आपने पेश करी। हमारे नात ख्वां थे सैयद माज अली, बहुत अच्छी नात आपने पेश करी और इसी तरह अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आमीन। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, हम बारिश पे बात कर रहे हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बारिश अल्लाह ताला हम पर रहमत ही बना के बरसाता है हर साल, लेकिन हमारी अपनी नाअहली की वजह से, हमारी अपने डिसीजन मेकिंग के फुकदान की वजह से हम उसे जहमत बना लेते हैं, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। शहरी, और आप आई नो बहुत सी चीजें हैं जो आपने बहुत क्लोजली देखी होंगी, वो क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो मैंने शुरू में पॉइंट दिया था लेकिन वो बात सही तरह हो नहीं पाई कि अभी तक जो हमारा ये मसला चल रहा है कि मेयर को उसकी पावर्स नहीं मिल रही हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये काम है करना, वो एक तरीके से बेयारो मददगार बैठे उन्हें पता ही नहीं है कि कौन हमें वो कर रहा है। आपसी एक जो लड़ाई चल रही है उसका नुकसान जो है गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज कोई एक या 2 हफ्ते पहले की नहीं है कि 2 हफ्ते पहले पता चला बारिश होनी है तो आज हमने नाले साफ करने निकलना था। ये बात सालों से है। हम या तो इसी वजह से बारिश नहीं बरस रही थी इतने साल से कराची में, तो सब एंजॉय कर रहे थे कि भाई ठीक है नहीं बरस रही तो वैसे मसले नहीं आ रहे, वरना मुझे बताया ना कि जब जब बारिश हुई है तब तब ये मसले आए। तो आइदर क्यों गवर्नमेंट स्टेज नहीं ले रही है, क्यों गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए के बजट पहले भी लग चुके हैं, पहले भी लगे हैं, जो अंडरपासेस बने ही बने, तो सेवरेज का जो निजाम है वो क्यों सही नहीं हो पा रहा है। ये चीज कोई नई नहीं है, सही कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब हम अपना कमीशन खाने में लग जाएंगे, अपना कट मारने में लग जाएंगे तो कैसे होगा। सही, बिल्कुल सही कहा। 74 करोड़ रुपए सीएम साहब ने कहे हैं कि स्पेंड होंगे नालों की सफाई के लिए। इसकी मैं आपको अभी बता दूं, काश कितना हो। नहीं 74 करोड़ में से ना, मैं ये बात कहने को यहाँ पे तैयार हूँ, शिट लगाने को तैयार हूँ कि 74 करोड़ में से इतनी करप्शन होगी। हमारे यहाँ जब बजट आते हैं ना, 4 करोड़ भी सही से लग जाए ना, हमारे यहाँ 4 करोड़ लग हमारे जाए, यहाँ बिल्कुल 70 करोड़ में तो क्या से क्या हो हमारे यहाँ जाएगा। जब बजट आते हैं ना, अब ये जो 74 करोड़ लगे ना, खुशियां मना रहे होंगे वो लोग कि जिनके पास अब ये बजट आना है। पहले वो बोलेंगे हमारे पास बजट ही नहीं आया, और अभी से ये डिसाइड हो जाए कि किसने कितने पैसे मार रहे हैं। ये जो पुल बनते हैं या ये जो बताया गया कि 8-9 बड़े नाले हैं, तो यानी रफ एस्टिमेट ये है कि 10 से 12 करोड़ एक नाले की सफाई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये अगर प्रॉपर तरीके से 1 करोड़ भी लगा देना तो क्या से क्या हो जाए, वही ना, होना कुछ नहीं होता।
इसमें कमीशन बन जाएंगे, जिसको ठेका मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक चीज एक्सपोज की थी कि जो ठेका होता है वो इस बेस पे मिलता है। सपोज एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 1 करोड़ का ठेका है तो 30 लाख रुपए वो बंदा लेगा जो आपको ठेका दे रहा है। उसके बाद करते कराते जो है 50 लाख उस बंदे को बचेगा, फिर वो उसमें से अपना कमीशन मारेगा। तो लगते जो है वो 30% लगता है, 70%, ये 30% भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अच्छा, ये उसी तरह है जैसे नौकरी लगवाने में हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, किसी को कोई काम दिलवाना हो, नौकरी दिलवाना हो, तो उसमें भी तो अपना कमीशन होता है। ठेके बिकते हैं, क्यों हमें, मैं ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे लोग कह रहे होते हैं जी आपकी गवर्नमेंट में बड़ी बात है, हमें ठेका दिलाने इतने लाख देंगे। तो तब ये मुझे गेम समझ आया कि ये मुझे इतने लाख क्यों ऑफर कर रहा है। देन उसने बताया कि जी आप तो फिर भी वो है, हमें तो इतने लाख हाथ में लिए हुए घूम रहे होते हैं, अब जो 74 करोड़ का ठेका आया इसमें मजे आ गए लोगों के। अब आप देख लीजिए, इसी तरह बहुत सी चीजें हुई थी जब ये सैलाब आया और उस वक्त टेंट्स बट रहे थे और इस तरह की चीजें, कितने करप्शन हुई थी। टेंट्स तक लोग ले गए थे, उनको टेंट्स तक टेंट्स ले जाना तो दूसरी बात है, उसमें बड़ी ये ठेके की ही बड़ी करप्शन थी। ये जो जब जलजला आया था उधर 2005 में, बिल्कुल, मैं उसके 2008 में गया वहां प्रोग्राम करने और वहां बड़ी फंडिंग हुई थी। यकीन मानिए, खुदा की कसम, उधर भी रिश्वत ली गई। अब आप सोचें कि हम लोग डिजास्टर आने पर कंबल बिक रहे थे बाजारों में। अरे वो तो ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पैसे अनाउंस किए थे ना, उधर तक रिश्वत हुई। हमें लोगों ने बताया, ऑन रिकॉर्ड बात थी कि जी हमसे रिश्वत ली गई और इतने पैसे लिए गए, इतने दिए गए। तो आप सोचें, जब हम डिजास्टर नहीं छोड़ते हैं, हम डिजास्टर वैसे नहीं छोड़ते हैं। उसी वक्त की बात है कि कफन भी महंगे हो गए थे, कफन का कपड़ा भी महंगा हो गया था, ये भी उसी वक्त की बात है। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, एक और ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। रमज़ान हमारा कबूल हो जाए, ये तमन्ना कबूल हो जाए, ये दिल मकाम रसूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए। हमने जिंदगी का उसूल हो जाए, हम दे बारी मिते शाह जिंदगी का उसूल हो जाए, सहे नसीब मदीना मकाम हो जाए, सहे नसीब मदीना मकाम, सलाम हो जाए, करे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं, हो मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों
दस की वही रह गई। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की दस की वही। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की दस की वही रह गई। और दिल वही रह गया, जान वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। मदीने की जियारत के लिए दुनिया तरसती है। मदीने की जियारत के लिए दुनिया तरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। अगर जन्नत के बदले में भी मिल जाए तो सस्ती है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की दस की वही रह गई। और दिल वही रह गया, जान वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम सहर, याद आते हैं हमको वो शाम सहर। वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह नजर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह नजर। और ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियत दिल नशी रह गई, जिंदगानी वही काश होती बसर। जिंदगानी वही काश होती बसर। काश महराज आते न हम लौट कर, काश महराज आते न हम लौट कर। और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर। ये तमन्नाए क़ल्ब हसी रह गई। और दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह नया जो शहर है उसके पीछे
माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान में आपके सामने हम दोबारा हाजिर हैं और आज हम अपने गम आपसे शेयर कर रहे थे और चाहते थे कि आप भी अपने गम हमसे शेयर करते, लेकिन आपकी इत्तला के लिए हमारे फ़ोन लाइंस भी इफेक्ट हुई हैं बारिश की वजह से और आप हमसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं और हम भी उस तकलीफ का शिकार हो गए जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, जो हम बातें कर ही रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत सी बातें की मुफ्ती साहब, जिसमें आपने हमारे अपने बारे में भी कहा कि हमारी भी गलतियां हैं, फिर हुक्मरानों की भी गलतियां हैं, लेकिन जवाब दे एंड में कौन है? हम भी जवाब दे होंगे। देखिए, इससे पहले मैं इनकी बात करूंगा। माशाल्लाह ये कलाम है जो आपने पढ़ा और इसी तरह कलाम पढ़ा, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। ये कलाम है, बहुत अच्छी बात है और बस उसमें कोशिश करें कि कुरान पाक की आयत शामिल ना हो। अल्लाह ताला आपको रहमत फरमाए। आपने जो सवाल किया कि जवाब कौन देगा, देखें जवाब तो आपका हुक्मरान जो है ना, हुक्मरान जिस तरह एक हुक्मरान एक मुल्क का होता है, इस तरह इंसान अपने आज़ा का भी हाकिम है। तो जवाब तो इंसान को अपनी जात का भी देना होगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप जवाब नहीं भी देंगे ना जुबान से, तो कुरान फरमाता है कि क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे कान बोलेंगे, या अल्लाह इसने मेरा हक अदा ना किया। तो जिस तरह एक हाकिम पूरे मुल्क का हुर्रियत का हाकिम है, इसी तरह इंसान अपनी जात का हाकिम है। क्या उसने अपनी जात को अच्छे काम में डाला? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आप अपने घर वालों के लिए तो एक हैसियत रखते हैं हाकिम की ना। आप अपने बच्चों को रोक सकते थे कि बेटा तुम बारिश में इस तरह ना हो कि तुम्हें तकलीफ हो जाए या किसी और को तकलीफ हो जाएगी। इंसान खुद जो है ना, बहैसियत मुसलमान भी अगर हम देखें तो इंसान खुद एक हाकिम है, अपनी जात पे हो, अपने खानदान में हो, अपने घर पर हो। तो अगर अल्लाह ने मैं फिर ये कहूंगा कि अगर इंसान की हुकूमत अपने जिस्म पर है तो अपने जिस्म को अपने अच्छा कर ले, अगर उसकी हुकूमत अपने घर पर है तो अपने घर को अच्छा कर ले, अगर उसकी हुकूमत एक माशरे पर है तो अपने माशरे को अच्छा कर ले, और अगर अपनी उसकी हुकूमत पूरे मुल्क पर है तो मुल्क पर हुकूमत। रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। जिसके यदि से पाक बयान कर रहा हूँ, जी, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। अगर एक मुल्क के अंदर आपकी सेवरेज लाइनें टूटी हुई है और आप नींद की सो रहे, कोई मतलब कोई गिरता गिरे, कोई बच्चा मरता है मरे, खुदा की कसम बात वही आ गई। हमारे हाकिमों को देखना होगा अल्लाह के रसूल की जात को। आज ये इतनी नेमतें मैं आपको बताऊं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में जाहिरी कहत है, खुदाई कसम मेरे रसूल पूरे कायनात के वो आका हैं जिनके कदमों में तमाम कायनात की कुंजियां हैं। वल्लाहु युदी अना कासिम, मेरे रब बांटता है, मेरे नबी उसको तकसीम करते हैं। तो मेरा नबी वो है जो कायनात को बांटने वाला है। लेकिन एक मर्तबा जाहिरी तौर पर मदीना मुनव्वरा कहत साली हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की मैं हालत बता रहा हूँ कि दो साहबी रसूल जिन्हें आप खुलफाए राशिदीन कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, रास्ते में खड़े हैं। इतने में हुजूर अपने घर से बाहर निकलते हैं, हुजूर मुबारक से बाहर निकलते हैं। जैसे निकलते हैं ना तो सामने देखते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े। तो देखा, फरमाया अबू बकर क्यों खड़े हो? कि या रसूलल्लाह भूख लगी थी, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, आका आपका दीदार कर लेते ना हमारी भूख मिट जाती है, तो इसलिए यहाँ के खड़े हो गए कि आपका दीदार हो जाएगा तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जाहिरी हालत, मेरे रसूल पूरे कायनात के हाकिम बांटने वाले, लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया अबू बकर मेरी भी जाहिर कुछ ऐसी ही हालत है, मैंने भी कुछ नहीं खाया हो। तो फिर आगे चलने लगे, सामने एक साहबी थे हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जब देखा आका आ रहे हैं, फरमाया आका अगर खिदमत का मौका दे दी तो मुझ पर एहसान होगा। तो आप जब बैठे, खिदमत क्या कि एक रोटी थी, कुछ एक खजूर था, कुछ सालन थे, साहबा कराम यानी कि खुलफाए राशिदीन बैठे हैं, मेरे रसूल बैठे हैं, मेरे रसूल ने एक रोटी उठाई और कुछ खजूर के दाने रखे और कहा, एक गुलाम को बुलाया और कहा जाओ मेरे घर में दे आओ, मेरी फातिमा भूखी है, मेरी फातिमा भूखी है। तो ये हाल था जाहिरी उन लोगों का जो कायनात में नेमत भी बांटते हैं और जिनके सदके से दुनिया कायनात चलती है। बताना ये चाहता हूं, क्या एक वो दौर भी था और इस्लाम का एक वो दौर भी था कि कैसर और कसरा के महल्लात के जेवरात मदीने की गलियों में फिक्रे हुए थे। तो बात ये है, इस्लाम वो दीन है, इस्लाम वो मजहब है
जो नेमतें बांटता भी है लेकिन नेमत की कदर भी सिखाता है। खुदा का कसम, खुदा की कहर उन लोगों पर नाजिल होता है जिस नेमतों को और अल्लाह की रहमतों को समझते नहीं है। आज जरूरत है इन हाकिमों को जो अपने घरों में सोचकर उन लोगों का ख्याल नहीं कर रहे जो बेचारे। अच्छा मुफ्ती साहब एक सवाल, जो झोपड़ियों में लेटे हुए, जिनके नीचे पलंग के पानी भरा हुआ है, किस तरह सोच जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं है, और अब आपने ये देखा है कि लाइट नहीं है और वहाँ पे मरीजों का ये हाल है, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं कि वो अब क्या करें। एक सवाल मुफ्ती साहब आपसे यहाँ पे ये बनता है कि वही वाली बात कोट करूंगा कि जब कुछ बुरा होते देखो हाथ से रोको, जबान से रोको, दिल से बर्बाद। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो सही नहीं कर रहे, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सारी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जितने शहरी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले तो बात ये ना, मैंने कहा कि इंसान अपनी जात का हाकिम है। जब आप वोट डालते हैं, मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि कौन क्या कर रहा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इंसान अपने जात का हाकिम है ना। मैंने कहा कि आप नहीं बोलेंगे या आप बोलेगा। मैं आपसे बात, आप कहेंगे वोट डाले, नहीं मैं नहीं, वोट उसको दे जो सही हो। हमें ये चिल्ला ही मसला हो गया है कि सारे करप्ट हैं, अब बोले क्या करें? बात अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत चल रही है, मैं देख रहा हूँ हुकूमत चल रही है, काम गलत कर रही है, पाकिस्तान की सारी आवाम कैरी कर रहे हैं, अब क्या करें? हाथ से रोकेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, हम आ जाए रोड पर मारम पीटी शुरू कर दे तो भी गलत है। जबान से जो रोकने की शुरुआत करेगा उसे मार दिया जाएगा, और दिल में हम बुरा मानते रहेंगे तो फिर तो यही चलता रहेगा, दिल में बुरा कौन नहीं मानता। चलें आप कुछ ना करें, एक काम तो कर सकते हैं ना, नेकी समझ के हुजूर फरमाते हैं जिसने नेकी समझ के रास्ते से एक कांटा हटा दे उसे भी एक नेकी मिलती है। भाई आप अपने नसीब की नेकी तो कर लें। तौर पर आप मुझे ये बताएं कि जो मेरी बात आप कीजिए ना कि जो इस वक्त में तमाम लोग हैं वो देख रहे गलत है, अब उनका क्या फर्ज क्या बनता है? सबसे पहले तो वो आवाज उठाएं। ये बात नहीं है कि मार देगा ये कर देगा, मारने वाली जात भी अल्लाह है और अल्लाह कहते हैं पैदा करने वाली जात भी अल्लाह है। आवाज उठाने के लिए जैसे हम सब एक जगह जमा होते हैं जी, और उसके बाद XYZ रोड ब्लॉक्स हो गए, पीछे से एम्बुलेंसेज आ रही हैं, वो मसला आ रहा है, एक बड़ी फंसी हुई कंडीशन है। सिर्फ रोड ब्लॉक करना ही मकसद ना हो ना। कैसे आवाज उठाएं? देखिए बात ये है ना, अल्लाह ताला ने ज़राए बनाए हैं, आपकी ये मीडिया भी एक जरिया है, आपके पास पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? क्या लोग चीख नहीं रहे? क्या लोग आगाह नहीं हो रहे? पहले आज से 10 साल पहले चले जाएं, एक न्यूज चैनल था उसमें 9 बजे की खबरें चलती थी, लोग खामोश हो जाते थे, किसी को कुछ पता लगा किसी को नहीं पता लगा। आज गली के बच्चे से भी उठाकर आप पूछें तो बताएगा हाँ उस गली में साहब अगर मिसाल के तौर पे आवाज उठाने की बात है तो ऐसे तो 100 जगहों पे हमने आवाज उठाई कि जी मंशियात बिगड़ी आज भी बिगड़ी, क्या करें? लेकिन ले जाके पकड़ के भी नहीं, लेकिन आपने अपना काम किया। चले 1000% नहीं, 1% तो हुआ होगा ना। बिल्कुल बात वही है, मुसलमान मोमिन का काम यह है कि वो अपने हक का काम कर दे, ताकि रब ताला जब पूछे ना कि मौला मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने हुजूर फरमाया ना तुम्हें एक आयत भी मिले तुम आगे पहुंचा दो, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी जो तुम पूरा कर दो। आगे पहुंचाना या उस पर अमल करना रब का काम है। बात ये कि आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरा करें, आप हाकिम तक तो पहुंचाए। आप हाकिम तक नहीं पहुंचा सकते, जो आपका SHA उस तक पहुंचा दे आप उस तक नहीं पहुंचा सकते। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो बड़ा आप उस तक तो पहुंचाएं। नुसरत यहाँ पे ये बड़ी सोसाइटी, लेकिन ये बात कर रहे थे, चलिए इन्होंने बात आती है कि हम सब देख रहे हैं, हम सबको पता है गलत है, हम क्या करें? अब यहाँ पर ये बात आती है, मीडिया कितना बोल चुका है जी फलाना बंदा गलत है डालें, अवाम होके हम क्या करें? एक एक बंदा तो कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, एज अवाम हम क्या करें? देखिए एक बात बताऊं दीदी, आप बयान करें। नहीं अभी तो मैं इन्हीं की बातों को लेकर आगे चल रही हूँ। ये जिनको हम हटाना चाह रहे हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं फाइनेंशियली कि वो वोट खरीद लेते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं, वो सबको खरीद लेते हैं, वो सबको खरीद लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो, लेकिन याद रखना जब तुम नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना बंद कर दोगे तो मैं एक ऐसी कौम ले आऊंगा जो जुल्म करेगी, और ऐसा हाकिम ले आऊंगा जो जुल्म करने वाली होगी, और ऐसे लोग जाएंगे जो जुल्म सहने वाली होगी। आज बात वही है, आप नेकी की दावत देना आपने बंद कर दिए, लोग कुछ भी कर रहे हो, आप बुराई या हुजूर की हदीस है ना, दिल में बुरा जानो, आपकी हिम्मत है आप रोक सकते हो, आप फिर भी रोकते। कई काम ऐसे हैं कि आप रोक सकते हैं, नहीं रोकते। अगर एक घोड़ा जा रहा है वो गिर गया ना, गिरने तो कोई बात नहीं यार, कोई और संभाल लेगा, मुझे अपने काम पे जाने देर हो रही है, क्यों? क्या आपका हक नहीं बनता? बात सारी यही है, आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नहीं लगे पड़े हाकिम पे। जी डॉक्टर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जुर्म को 2 तरीके से रोका जाता है। नंबर 1 बराह रास्त मुजरिम को पकड़ा जाता है, लेकिन सेकेंडरी जो वो देख रहा होता है और जो बता नहीं रहा होता उसको भी किसी हद तक बताया जाता है कि आप शरीक रहें। एक नजरिया होता है हर चीज का, जब इंसान बड़ा होता है तो वो बचपन से बनता है,
और हमारे 20 साल पहले जो बच्चों के नजरिए बने वो नहीं बन सके जो हमारी सोसाइटी को चाहिए। वो सोसाइटी जो कि पीसफुल सोसाइटी होती है, वो अपनी तरफ, अब देखिए बुनियादी बातें जिस तरह भी शहरी कह रहा था कि क्या करें, हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं कि हम 2 दिन जोश में आते हैं, 3 दिन जोश में आते हैं, हमारे घरों पे आटे दाल का मसला खड़ा हो जाता है, वापस घर पे जाना पड़ता है। तो यही तो बात वो देखकर रियलाइज कर रहे हैं कि इनके पास कितने दिन खड़े होंगे, इनके पास आटा दाल पानी तो अंदर है ही नहीं, 2 दिन एहतजाज करेंगे, तीसरे दिन बच्चों मजे की बात हम जिसके पीछे खड़े हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता वो सही है कि नहीं। वो ये भी सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए मैं फिर एक बात, पूरा कुश्ती ही तो नहीं चल रही, पता चला 2-4 लोग तो जान से जाते ही हैं आजकल, किसी भी तौर पे वो नजर हो जाते हैं, फिर सियासत चमकती है इंसान की, उसके बाद पता चला वो 2-4 में कोई भी निकला है और पीछे से जो मामलात हैं वो फिक्स्ड हों, तो बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी देखिए अवाम की जरा रहना तो पड़ेगा, चाहे उसको रिजल्ट मिले या ना मिले। अगर एक इंसान कम से कम सिग्नल पे रुक जाए, मैं कहता हूँ बुनियादी बातें कर लो, उसका बेटा उसके साथ बैठा है तो वो देखेगा कि मेरा अब्बा रुका है सिग्नल पे, तो कल को वो बड़ा तो होगा ना, ये जिंदगी में छोटे ही रहेगा। वो जो रिफ्लेक्सेस बनते हैं ना, जो घर से बनते हैं, वो नेशन पे फिर जाते हैं। अच्छा, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस तरह के और भी बहुत रिफ्लेक्सेस हैं जहाँ खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ दीगर और मामलात हैं, जहाँ हम अपनी वैल्यूज की या अखलाकी कदरों की बात करते हैं। अब बहुत से एजुकेटेड लोग और बहुत से पैसे वाले लोग वो भी इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, लोगों के लिए चीजें मुश्किल बनाते हैं क्योंकि उनके अपने कोई गोल्स होते हैं जो कि ना दीन की नजर में बेहतर हैं या ना दुनिया की नजर में बेहतर हैं, लेकिन वो ये करते हैं। इज्जत भी नहीं है। अगर आप उनको लमसम देखें, अगर आप लमसम देखें, एक वोटिंग करा लें 20 लोगों से कि इस शख्सियत के बारे में आप क्या कहते हैं, तो 18 लोग उसको बुरा भला ही बोलेंगे, लेकिन वो अपनी ही टोर में वहां गुजर रहा होता है या वीआईपी मूवमेंट होती है। ये एक सिकनेस बढ़ती जाती है नुसरत, हमारे माशरे में वो बीमारी बन गई है कि शो ऑफ से लेके पैसा दिखाना, फिर सिक्योरिटी दिखाना, फिर पैसा, फिर एक की 4 चीजों को खाना, ये भी आदत बनती जा रही है कि लेविश दस्तरखान हो, ये चीजें, हॉस्पिटैलिटी खत्म ही होती जा रही है। और जो हॉस्पिटैलिटी कर रहा होता है वो अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस करता है। नहीं, इखलाकी कदरें जहाँ नहीं है वहाँ मॉडर्निज्म है। लोग इसे कहते हैं ये मॉडर्न है, जहाँ पर इखलाकियात फॉलो नहीं होती, जहाँ पर मजहब में ये नहीं कहती कि हम बड़े दीनदार हैं, लेकिन जिस हद तक आप फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो नहीं होता। अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। मैं तो एक डॉक्टर, एक छोटा सा क्लिनिक 2-3 जगह बैठता हूँ कराची में, सबसे ज्यादा वही लोग आते हैं जो लेविश लाइफ गुजार रहे हैं अपेरेंटली, जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास फीसिस देने को है, लेकिन जब वो आके बैठते हैं तो मेरे टिश्यू के डब्बे खत्म हो जाते हैं कि मैं देता रहता हूँ। वो लोग बताते हैं कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। जब तक आप अपने बैंक से, जेब से, दस्तरखान से किसी को निवाला नहीं देंगे, डिप्रेशन नहीं मरेगा। जब तक आप हॉस्पिटैलिटी पे नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी में खूबसूरती नहीं आ सकती। आप अमीर है अपने लिए, हमारा क्या चाहता है, लेकिन आप शीशा उतार के किसी को खाना खिलाएं, फिर आपको पता चलेगा कि आपका नफ्सियाती लेवल कहां से कहां पहुंचा है। अल्लाह ताला ने कहा है, अगर मैंने तुझे जो कुछ दिया है या जो कुछ दे रहा हूँ उसमें वो पूरा तुम्हारा नहीं है, उसमें तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे आसपास का और तुम्हारे गरीबों का भी हक है। सब हुकूक कुरान ने बताए हैं। ये सारे हम समझते हैं हमारा ही है, और हम बड़े गुरूर होते हैं, सिर्फ अपने बच्चों पर और अपनी बीवी पर लगा रहे होते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको दिलवा रहे होते हैं और सारा कुछ ऐशो आराम, और वो बर्गर खा रहे हैं तो पिज्जा खा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, ड्राइवर लेकर घूम रहा है, वो कभी गरीब के हाथ में पैसा। यही प्रॉब्लम है, जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो वो उनको पहचानते ही नहीं कि ये कोई एलियंस तो नहीं है। बात यही गरीबों को देना है या नहीं, आजकल आप की जात हो, इसी मिसाल तो बाप घर पे है ना, और कोई गरीब आ गया मांगने के लिए या कोई सवाल करने के लिए, तो बाप से बच्चे से कहेगा बेटा बोल देना अब्बू घर पे नहीं। छोटा सा बच्चा है, अब वो जब बाहर जाता है बाप घर पे, तो क्या सीखेगा, यार बाप ने कहा झूठ बोलना, अब्बू घर पे नहीं है, हालांकि घर पर है। तो जब वो बचपन से सीख रहा है ये बात, तो उसके कि भाई झूठ बोलने में फायदा ये क्योंकि पैसे ही बच रहे हैं, आप साहिल मांगेगा या कोई मेहमान आ गया तो बोल दो भाई अभी घर वाले घर पे नहीं है। तो वजह ये, हम अपने घर से क्यों नहीं इब्तदा करते हैं। हम सारी बात कहते हैं मुआशरे के लोग बुरे हैं, हुक्मरान बुरे, ठीक है होंगे, आप अपने घर को सुधार लो ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो घर में अपने अच्छा है।
खैर मिन अहली, यानी सबसे पहले खूबसूरत नजरिया है। अच्छा ये चीज है, देखिए अपने तौर से हर कोई अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अपने घर के लिए इनपुट सबका ही होता है कि तालीम भी अच्छी हो, रिलेशनशिप भी अच्छे हो, खाना पीना भी अच्छा हो, पहनना ओढ़ना भी अच्छा हो, या जो हम जिसको भी हम तमीज कहते हैं उनको सही बनाए ना, आपके उनके ध्यान में झूठ ना हो, वो सच बोलते हो। लेकिन बाहर के रिफ्लेक्शंस तो हमारे अंदर आएंगे ना। अब आप घर की बात कर रहे हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पर बाहर से दिन भर की टेंशन लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास अपने पैसे नहीं है, मुझे जॉब से निकालने की धमकियां मिल रही, तो मैं घर में आके आइडियल माहौल तो नहीं दिखाऊंगा। बच्चा तो बाहर तो नहीं गया ना आपका, नहीं तो नहीं, ये तो इतनी आइडियल सिचुएशन कैसे हो सकती है? दो साइड्स हैं, सही बात है, दो ही साइड्स हैं। एक साइड मेरी 50% मेरा अकाउंट है, दूसरा साइड गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जो सोसाइटी का है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक वहां से आपको ताजा हवा नहीं मिलेगी आप बात नहीं कर सकते। पूछ सकते हैं ना कि अगर बाहर एक बंदा बहुत टेंशन में है और वो अशरफुल मखलूकात एक इंसान है, क्या वो घर में आके अपना रवैया वो रख सकता है? नहीं रख सकता। बाहर के रिफ्लेक्शंस कितने % आएंगे उसके साथ? वो सब कुछ लेकर आएगा, और बल्कि वो ज्यादा घर में गालियां भी देगा, क्योंकि बाहर नफ्सियाती तौर पे वो कितासिस नहीं कर सका, अपना भड़ास नहीं निकाल सका, तो हो सकता है वो बीवी पे बरस जाए, माँ पे बरस जाए, जो उसके लिए कमजोर कैंडिडेट होगा। लेकिन सिस्टम यही है कि दोनों साइड होगा या फिर अपना जो ज्यादा लगेगा, ये भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों साइड्स हम तो देखिए, हम इसलिए ये बेचारे अपनी बात कर रहे हैं जब से, क्योंकि हम प्रोएक्टिवली अपने ऊपर काम करना शुरू करें। मुफ्ती साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी टची हैं। आजकल साइंस में सब ये लिखा हुआ है, बी प्रोएक्टिव, वर्क ऑन योरसेल्फ। ये ड्रामेबाजी जो हमारे इस्लाम में बता दी गई है, हम गुरु की किताबें लेके पढ़ते रहते हैं। स्टार्ट तो यहीं से, लेकिन एक लेवल पे हमें लोग अच्छे चाहिए। हम ऐसे फरिश्ते नुमा नहीं बन सकते कि लोग हमें गालियां बक रहे हैं, लाइट जा रही है, हम मुस्कुरा के जवाब देते रहे। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल बात है ना, मैसेज ही दे सकते हैं सियासतदान दुनिया में जो ये लोग बिखरे हुए हैं पैसों के साथ, भाई थोड़ा थोड़ा निकाल लो, है ना, थोड़ा थोड़ा निकाल लो, क्या पता किस अदा से इनको जन्नत मिल जाए। अच्छा एक बात, बीमारियां खत्म हो जाए इनकी, बहुत अच्छा फील करें। अगर मैं इसमें जवाब दे दूं कि बात आपकी सही है, सारी बात जो आप कह रहे हैं भाई कि हम ऐसे नहीं बन सकते। भाई आप कैसे जो दोस्त हो जाए, आप फख्र महसूस करते हैं, डीएसपी तो है शेरी भाई का, मोहसिन भाई का, शेरी भाई का डीएसपी है। रब फरमा इन्नल्लाह, कभी नहीं फख्र महसूस नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले साथ है। कायनात का खालिक जो है वो किसी का दोस्त हो जाए, क्या उसे फख्र नहीं होगा? कितनी बड़ी कुरान में अल्लाह ताला ने दलील दे दी। बात देखें, आप जो कुरान की बात कर रहे हैं, हमको दो राय रख ही नहीं सकते ना, हमारी औकात ही नहीं है, मेरी तो औकात ही नहीं है। लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है मुफ्ती साहब, उसको भी तो माने ना। मैंने कहा ना, बिल्कुल माने। लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा ही देखे कि मेरा बाप सबर करते करते मर गया, उसके अंदर क्या, और वो यतीम हो गया, यतीम होने के बाद उसको लोग जो है ठुकरा रहे हैं, उसकी जिंदगी वो कैसे देखें? ये भी नहीं, अल्लाह ताला का तो बड़ा करम है हम पे, हम तो उसकी को दो राय नहीं है ना। जो हमारे कुरान पे लिखा है, अगर हम उस पर अमल कर लें तो आज हम कहां से कहां होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है, मैं उस पर इस वजह से बात करना चाह रहा हूँ ताकि समझ आए, समझ भी आए। लोग कहेंगे कि जी मुफ्ती साहब ने बातें करी, बस ठीक है, ये बातों की हद तक है, क्योंकि हमें भी पता है कि बातों की हद तक है। मैं भी अभी आपके सामने बैठा अच्छी बात कर रहा हूँ, बाहर मुझसे करेगा, मैं दोनों गुस्सा करूँ, क्या हो गया, मेरा टोन बदल जाएगा, क्योंकि मैं खुद गुनाहगार हूँ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको किस तरह से, हमने खुद भी बहुत चीजें खराब की हैं। ये शहरी की बात पे आप जरूर जवाब दीजिए। अब आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा ना, ग्रो योर सेल्फ, आप किताबों में पढ़ते हैं, और ये बात पे मैं बिलीव करती हूँ कि आपको अपने आप को ग्रो करना चाहिए, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, आप अपने आप को बेहतर करें। लेकिन मैं अपने आप को बेहतर करती जाऊं, अपनी तालीम बेहतर करूं, अपना बोलना बेहतर करूं, सब कुछ करूं, और जब मैं नौकरी के लिए जाऊं या मैं ये सोचूं कि जी मेरी नौकरी इससे और बेहतर होनी चाहिए, तो वहां क्राइटेरिया जो है वो या तो रिश्वत हो, या गलत काम हो, या कुछ और हो, नौकरी देने वाला आपसे ज्यादा जाहिल हो। ये बस कंडीशन कई लोग देखते हैं। वो बात सही है कि मैं सब्र कर लूंगी और मुझे अल्लाह ताला उसका कहीं ना कहीं से सिला दे देगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट मुझ में आएगी, वो वक्ती रिएक्शन मुझ पे आएगा। फितरी तकाजा है। इस्लाम क्यों दीन फितरत है? ये एक फितरी तकाजा है कि इंसान के अंदर, कहते हैं ना कि एहसास कमतरी का, जिसे आप कह लें ये लफ्ज, वो शिकार होगा कि यार ये बंदा जिस काबिल नहीं है इस कुर्सी बैठा, और मैं एमबीए कर रहा हूँ और ये मैट्रिक पढ़ा हुआ, और ये बंदा यहाँ बैठा हुआ, तो बिल्कुल मैंने इतनी मेहनत क्यों की? मैं भी किसी की सिफारिश लगाकर कुछ पैसे देके आगे बढ़ जाता। बात सारी सब कुछ सही है। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, भाई अल्लाह ने आपको इल्म दिया, आपको शऊर दिया है,
कुछ मामला ऐसे होते हैं, लेकिन इसी बात पर आकर मैं फिर बात करूंगा, आपने कहा बातों की हद तक हमें उन्हीं बातों को फॉलो करना है। जब हमने वो बातें छोड़ दी तब ये माशरा बात सारी है कि जब आप ये बातें अगर जब तक सही थी तो माशरा बेहतर था। इस्लाम पर जब तक अमल होता रहा लोग बेहतर काम करते हैं, लेकिन जब इस्लाम पर लोगों ने अमल करना बंद कर दिया तभी तो बिगाड़ पैदा हो गया, तभी तो उन लोगों को मौका मिला ना कि वो ऐसी कुर्सी पे जाकर बैठ गए। ये है मुझे जो बात समझ आ रही है होल सोल वही आ रही है कि अपने ऊपर काम करते रहे, लेकिन जो असल बात करते धरते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई हो, अब आ जाए अब बचा नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर 10-8 साल चलता रहा तो मामला वो जिससे खा रहे हैं वो भी टूट जाएगा। एक ब्रेक आ गया, आज का सवाल है और ब्रेक है, और इस ब्रेक में मैं कारी साहब से जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि पूरा वक्त वो सोच क्या रहे थे, क्योंकि आज वो बहुत गहरी सोच में थे। तो जब तक हम ये मालूम करते हैं आप एक ब्रेक और ये आज का सवाल सेगमेंट देखिए, फिर वापस आते हैं। बात असल में यह कि औरतों की अलग से जमात मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है, न तरावी में न गैर तरावी में। अहद रिसालत में कोई मिसाल इसके नहीं मिलती कि औरतों की अलग जमात होती रही हो। औरतें अब तरावी अपने घरों में पढ़ें और अकेली अलग अलग पढ़े अपनी अपनी तरावी। लेकिन अगर कोई खातून हाफिजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे माशरे में बहुत सी खवातीन हाफिजा होती हैं, कारियात होती हैं, वो अगर तरावी नहीं सुनाएंगी तो खतरा है कि कुरान करीम भूल जाएंगी। उसके लिए भी बेहतर तो यही है कि वो अकेली ही कुरान करीम तरावी में पढ़े और जमात ना करे। लेकिन अगर जमात कर ले इस ख्याल से ताकि पाबंदी हो जाए, फिर ये भी हो सकता है कोई भूल भी जाने का अंदेशा होता है, कोई लुकमा दे दे, इस बात से कोई और खातून उसके साथ शामिल हो जाए, तो इसकी भी गुंजाइश है कि वो जमात कर लें घर घर के औरतें। लेकिन लोगों को दावत न दी जाए, ऐलान न किया जाए कि तरावियाँ हुआ करेगी घर में। अपने घर के लोग, घर की औरतें जो हैं वो उनके पीछे नमाज पढ़ लें तरावी की 12-20 रकतें, और उसमें हाफिज़ कुरान अपने कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर ले। यहाँ तक की गुंजाइश है। उसमें भी बेहतर ये है कि जब इमामत के लिए खातून खड़ी हो तो वो मर्दों की तरह जमात से आगे ना खड़ी हो, सबसे आगे ना खड़ी हो, बल्कि सबके अंदर ही खड़ी हो। खातून के लिए ये तरीका लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद खुलासा ये है कि सख्त मजबूरी के बगैर औरतों की जमात नहीं होनी चाहिए। अगर जायज़ होगी तो सिर्फ तरावी में होगी, और वो भी इन शर्तों के साथ जो मैंने जिक्र। रमजान हमारा ईमान में खुश आमदेद। मैंने कहा मिसेस खान की आवाज जारी होगी तो इनकी सुनहरी आवाज भी सुन लें आप। खैर, इस वक्त हमारे साथ होते हैं बच्चे, और आज है माइक मेरे पास, इसलिए क्योंकि मैंने शहरी को माइक नहीं दिया है और आज मैंने उनको मौका भी नहीं दिया है। आज मौका है मेरे पास, और उसकी वजह है हमारे पास दो बहुत ही क्यूट बच्चे मौजूद हैं। एक है अलीजा और दूसरे हैं, बड़ी दूर जाएगा माइक भाई, क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, पहले आप रख लीजिए माइक, फिर मैं ले लूंगी। अब्दुल्ला, आप जिनके साथ बैठे हैं ये आपके कौन है? चाचू। तो चाचू के साथ बैठ के इतना गुस्से वाला फेस क्यों बनाया हुआ है? नींद आ रही है ना बच्चे को अभी, बताएं। हाँ, ओ माय गॉड, ऐसी कहानी है शहरी, ये सिर्फ वो रिवायत वहीं तक कायम नहीं थी जो अब्बू ने आपके साथ नहीं, रिवायत अभी भी कायम है। अब बच्चों के साथ जुल्म नहीं होते, हमारे वक्त में होते थे। अच्छा, आपको कभी आपके चाचू ने डांटा? एक बार यूं किया या नीचे से किया, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आप बता दो, आज मौका है। आपने एक बात बतानी है। देखो, मामा बाबा के साथ तो चलो रिलेशनशिप डिफरेंट होता है ना, अम्मी अब्बू के साथ। आपके दादा दादी और चाचू हैं, 3 लोग और हैं घर में, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता है, आपकी बात कौन सुनता है सबसे ज्यादा? दादा दादी और चाचू में से सबसे ज्यादा कौन आपको हैप्पी रखता है? दादा।
अरे वाह भाई, ज्यादा चीजें इसका देते हैं ना मतलब ये इनको। है कि बच्चे सोच समझ के सही जवाब देते हैं। हाँ, नहीं चीजें सही देते हैं बात। इनको उस वजह से। लाडला है दादा। भाई बाजार जो लेके भी है, जाते हैं, दादा चीजें ला के लाते हैं, दादा का टाइम नंबर देते होंगे। दादा नंबर ले गए। माशाल्लाह, दोस्ती होगी दादा से माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छी बात है। और आप दादा के अच्छे वाले बेटे बन के दिखाते हैं फिर? हाँ वेरी बात गुड कर दिया आपने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आज आप भी रोजा रख रहे हैं? सोच रहे हैं अभी? रोजा तो नहीं रख रहे। अभी तो छोटा है, बड़े होकर रखेगा जरूर। छोटे हैं आप? अपने मतलब में पहला छोटे हो हाँ जाते बोला है हैं। जो अपने मतलब का। हाँ, और जब अपना मतलब नहीं होता तो बड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, लाएं अलीजा से तो बात करें। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप कौन सी क्लास में हैं? 3B। 3B में हैं? Section। 3A में क्यों नहीं? अच्छा अलीजा, आपको क्या, आपका क्या एम है लाइफ में, क्या करना है? हम साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है? वाह। वेरी नाइस। तो फिर तो आपको साइंस पसंद होगी ना सब्जेक्ट? आप वैसे भी रीडिंग करती रहती हैं, कुछ गूगल वगैरह करती हैं? यस। अच्छा चलो, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। मुझे बताना कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप ज्यादा गूगल करती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऑलराइट। ऑलराइट। अच्छा, आप आज रोजा रख रही हैं जी। और पहली दफा ट्राई कर रही हैं, जी। तो कोई फीलिंग है कि कैसा लगेगा मुझे जब मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी? नो। नहीं, आपको लग रहा है कि सही चला जाएगा, सही हो जाएगा? हाँ, जी। वेरी गुड। अच्छा, आपके साथ भाई तो रोजा नहीं रख रहा, उसका रखवा दें रोजा? पता नहीं। ये आपको तंग करता है, वैसे शरारतें करता है आपके साथ? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी करता है। अच्छा, आप इससे पूछती है कभी कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, फिर मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगी, तुम्हें क्या बनना है? फायरमैन। फायरमैन। ओह माय गॉड। और फायरमैन क्या करता है? आग बुझाता है। वेरी नाइस, बताया। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कैसे पता चला तुम्हें फायरमैन बनना है? बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, आपके जहन में कैसा मैं है? पहले ही बोल रहा था। ये पहले ही बोल रहा था घर में। घर में तो सबसे बोलता ऐसे है सोच कर आए कि मुझे क्या बनना है। फायरमैन बनना है। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है भाई फायर लोगों की। बुझाना। हाँ, आप इतने आजकल तो strong- देखो, पिछले दिनों फायर 3-4 फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लगी हुई थी जो कंट्रोलेबल नहीं थी, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के पास नहीं, लेकिन बहुत equipment अच्छी ही बात नहीं है कि और बच्चे फायरमैन भी नहीं है। डिफरेंट चीजें सोचते हैं। हाँ, और that's जब बड़े good। होते हैं तो उनको डिफरेंट प्रोफेशंस परस्यू क्या करने का पता मौका चलता मिलता है, पता भी चलता है। तो बड़ी बड़ी किस्मत अच्छी वाले बात होते है। हैं जो अपने शौक के मुताबिक नौकरी कर रहे हो पाकिस्तान क्या में। बात। ये बहुत बड़ा काम है आज सही के दौर बात। में पाकिस्तान में। सही बात। तो खैर, आप साइंटिस्ट बनिएगा और साइंटिस्ट बनने के बाद आप पहली चीज क्या करेंगी, ये बताएं। एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट चाचा पे ना कर देना। होगी ना तुम कि लगता कौन है सा चाचा पे experiment करोगी करूं? है? स्मॉलर होने का। स्मॉलर होने का? आपको स्मॉल रहना है? जी। अरे तुम तो करोड़ों में खेलोगी। जब पाकिस्तान की लड़कियों को पता चलेगा ये एक्सपेरिमेंट पास हुआ है तो तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं होगा। सीरियसली, क्या बिजनेस चूज किया है ना अभी से स्मॉलर होने का, है ना? चलिए, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट बहुत हैं। सोच समझ के बाद। और ये आपके लिए माशाल्लाह। डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की जानिब से है, सीड पाकिस्तान की जानिब से है, और ये टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से। अब्दुल्ला को आज हम नहीं दे रहे, हाँ, इधर इधर बहुत सारी उसको तो चीजों सबसे में। पहले नजर- अब्दुल्ला, आपको चाहिए? हाँ, चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। हैं? अब्दुल्ला ने नहीं चाहिए? तो आज चलो दे देते हैं आपके लिए भी, ये सीड पाकिस्तान की जानिब से है, आप आज अंडर प्रेशर लगे मुझे। और टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से है। टारगेट आज जो आपका अंडर प्रेशर, आप अपने उल्टे हाथ से हैं। बिल्कुल, थोड़ा ये सा। घर में ऐसे ही रहते हैं आप? नहीं, मैं मेरे साथ बड़ा फ्रेंडली है ये अभी, लेकिन अच्छा। थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा है ये, क्योंकि इसको था कि इसको बड़ी उससे भेजा गया है ना, ये बड़े एटीट्यूड समझा दिखा के। जी, ये बड़ा। अच्छा, एक और चीज ये भी ग्रीड है ऑफ कॉस्ट इनके। की जानिब से, ये मैं भी आपको खुद दे दूंगा, ये ग्रीड ऑफ कॉस्ट की हाँ। जानिब से भी है। ठीक है, तो जी इतने सारे गिफ्ट्स हो गए। अब क्या करेंगे, गाड़ी में खोल लेंगे, घर जाके खोलेंगे? घर जाके। घर जाके। House और ये में। छोटू अब्दुल्ला घर में। घर में? चलो फिर डन है, गाड़ी में नहीं खोलना फिर। ओके, गाड़ी में तो सोएगा ये। सो गाड़ी में जाएगा। सो जाएंगे, सुबह उठ के करेंगे शरारत। मगर बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से मिलके, और बड़े हों और थोड़ा सा scientist स्माइल, बने, थोड़ा और सा हंस के तो अच्छे-अच्छे दिखा दें काम सबको। करें। स्माइल करके दिखाएं हंस के बेटा। दिखा दे और गिफ्ट मिले, थैंक्स बोले। जो स्माइल नहीं करता चलो। वैसे जाने नहीं चलो देते थैंक्स बाहर। बोल दो सबको। थैंक्स। ओह, हंस के भी दिखा दो एक बार। हे कैसे? अब शहरी आप अल्लाह हाफिज कर लें, क्योंकि इनको नींद आ रही है और इनको घर जाना है। ये आज बात हो रही थी बारिश के हवाले से,
और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए, जिसकी जहां जहां जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करनी चाहिए। आप लोग देख रहे थे हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान। आप तमाम मेहमानों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।